रोहन की जिंदगी किसी मशीन जैसी हो गई थी। सुबह अलार्म बजता, फिर वही ऑफिस की भाग दौड़, लैपटॉप की नीली रोशनी, ढेर सारी एक्सेल शीट्स और खुद को जगाए रखने के लिए लिए गए अनगिनत कैफीन शॉट्स। डेडलाइंस का बोझ ऐसा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। इसी आपाधापी के बीच उसे मुंबई के एक पुराने सबर्ब में एक फ्लैट मिला। फ्लैट थोड़ा पुराना था, लेकिन किराया इतना कम था कि रोहन को लगा उसकी लॉटरी लग गई है। जब ब्रोकर चाबी दे रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसने चाबी थमाते हुए कहा, रोहन भाई, घर तो वैसे बहुत बढ़िया है, धूप आती है, वेंटिलेशन भी टॉप क्लास है। बस एक बात है, पिछले जो टेनेंट थे उनकी। अभी ब्रोकर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी रोहन को बिल्डिंग के नीचे अपना एक पुराना कॉलेज का दोस्त दिख गया। रोहन ने ब्रोकर की बात अनसुनी कर दी, उससे चाबी झपटी और हाथ हिलाते हुए अपने दोस्त से बात करने निकल गया। उसे क्या पता था कि वो अनसुनी बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। उस पहली शाम जब वो अपने पुराने घिसे पिटे सूटकेस अनपैक कर रहा था, घर की खामोशी उसे चुभने लगी। मुंबई के शोर के बीच उस फ्लैट में एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी। रोहन ने सोचा कि थोड़ी ताजी हवा आने दे, पर खिड़की जाम थी। रोहन ने पूरा जोर लगा दिया, कंधे से धक्का दिया, पसीना छूटने लगा, पर वो खिड़की टस से मस नहीं हो रही थी। इसको थोड़ा ऊपर उठाकर लेफ्ट पुल कीजिए, अक्सर अटक जाती है ये। एक बहुत ही हल्की और कोमल आवाज पीछे से आई। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसी थी। रोहन उछल पड़ा। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। किचन के दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी। बेहद साधारण सी कुर्ती, खुले हुए बाल और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे तपती दोपहर के बाद की पहली ठंडी छांव हो। रोहन ने अपनी धड़कनें संभालते हुए पूछा, आप कौन? वो थोड़ा मुस्कुराई। ओह सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। मैं लीला हूं, पड़ोस में रहती हूं। रोहन ने राहत की सांस ली। मैं रोहन, थैंक्स खिड़की के लिए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा लीला ने बताया था। हल्का सा ऊपर उठाकर बाईं ओर खींचा। खिड़की मक्खन की तरह खुल गई। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उस हवा के साथ ही रोहन की जिंदगी में दोस्ती भी दाखिल हो गई। दिन बीतने लगे। रोहन का शेड्यूल अब भी वही थका देने वाला था, पर अब शाम की थकान थोड़ी कम लगने लगी थी। जब भी वो ऑफिस से थका हारा लौटता, लीला उसे कहीं ना कहीं मिल ही जाती। कभी बालकनी में खड़ी मिलती, कभी उसके दरवाजे के पास। अजीब बात यह थी कि लीला कभी फालतू की बातें नहीं करती थी। वो बस वहां होती थी। कभी वो 2 कप चाय बना लाती, तो कभी बस चुपचाप सोफे पर बैठकर उसे काम करते हुए देखती रहती। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था। एक रात रोहन अपने लैपटॉप पर सर रखकर सो गया था। नींद में भी उसके चेहरे पर तनाव था। लीला ने धीरे से पूछा, तुम बहुत थक गए हो ना? रोहन ने भारी आंखें खोली। क्या करूं लीला, काम का प्रेशर ही इतना है, ऊपर से ये अकेलापन। लीला ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहा, नहीं रोहन, तुम थकते नहीं हो, तुम भागते हो। तुम जब दुखी होते हो ना, तो ज्यादा काम करते हो। तुम अपने पुराने दर्दों को बिजी रहकर छुपाना चाहते हो, पर कब तक भागोगे? रोहन दंग रह गया। ये बात उसने आज तक खुद से भी नहीं मानी थी। तुम्हें कैसे पता? लीला ने खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, कुछ लोग बस देख लेते हैं रोहन। तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो क्योंकि तुम अपनी भावनाओं को एक पुराने बक्से में बंद करके रखते हो। अपने पापा की डेथ के बाद से तुमने खुद को रोने की इजाजत भी नहीं दी, है ना? रोहन की आंखों में नमी आ गई। उस रात उसने सालों का बांध तोड़ दिया। उसने लीला को सब बताया। कैसे उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली थी, कैसे उसे डर लगता था कि अगर वो किसी से करीब होगा तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा।
उसके लिए अकेलापन ही उसका सेफ्टी नेट बन गया था। एक रात मुंबई में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। रोहन और लीला खिड़की के पास बैठे थे। मोमबत्ती की पीली रोशनी में लीला का चेहरा और भी मासूम और रूहानी लग रहा था। रोहन का दिल आज भारी था। उसने लीला का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर एक अनजाने डर से उसके हाथ ठिठक गए। उसने धीमी आवाज में कहा, पता है लीला, मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं अकेले मरूंगा, पर तुम्हारे साथ सब नॉर्मल लगता है। अगर मुझे कभी दोबारा प्यार हुआ तो शायद तुम जैसी किसी लड़की से ही होगा। लीला ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर उसके पास शब्द कम पड़ गए हों। तुम जैसी या मुझसे? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसकी पुरानी चोटों ने उसे फिर रोक लिया। तुम चली जाओगी एक दिन। सब चले जाते हैं, इसलिए डर लगता है। लीला ने एक गहरी सांस ली। रोहन, कुछ लोग जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा वक्त तक रुकते हैं। बस देखने वाली नजर होनी चाहिए। रोहन ने उस रात एक मौका खो दिया। वो ऑलमोस्ट उसे आई लव यू कहने ही वाला था, पर वो लफ्ज होठों तक आकर अटक गए। और शायद ऑलमोस्ट ही वो जगह है जहां सबसे खूबसूरत कहानियां दम तोड़ देती हैं। रोहन ने उस रात अपनी एक्स के बारे में भी बताया। उस दिन उसके पापा का जन्मदिन था। उसकी मां तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी। पापा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उस जन्मदिन पर पापा ने उससे रुकने के लिए कहा था, पर रोहन ने कहा, पापा बस अभी थोड़ी देर में आता हूं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल गया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा तो उसने वो देखा जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। वो किसी और आदमी की बाहों में थी। जिस जगह पर रोहन का हक था वहां कोई और था। गुस्से और गम में रोहन ने उस आदमी को मारा, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पहचानने तक से मना कर दिया। उसने कहा कि रोहन सिर्फ उसका एक दोस्त था। रोहन वहां से सीधा दारू के ठेके पर गया। एक से दो और दो से पूरी बोतल। उसे होश नहीं रहा और वो वहीं सड़क किनारे बेहोश हो गया। अभी आता हूं पापा, ये कहकर वो घर से निकला था। पर जब अगले दिन होश आने पर घर पहुंचा तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। उन्होंने उसे कितनी बार कॉल किया था, पर रोहन अपने गम में डूबा हुआ बेहोश पड़ा था। इतना कहते कहते रोहन फूट फूट कर रोने लगा और रोते रोते लीला की गोद में सो गया। आने वाले महीनों में रोहन की लाइफ बदलने लगी। उसका प्रमोशन हो गया, नई मीटिंग्स, नई पार्टियां। वो जिंदगी की रेस में इतना तेज भागने लगा कि वो लीला को धीरे धीरे भूलने लगा। उसे लगा कि लीला तो यहीं है, घर के पास ही रहती है, कहीं थोड़ी ना जाएगी। एक दिन वो बहुत खुश था। उसने तय किया कि आज वो लीला को अपने दिल की हर बात कह देगा। वो उसके लिए वही सफेद फूल लेकर गया जो लीला को बहुत पसंद थे। वो फूल जो यादों की तरह महकते हैं। उसने फ्लैट नंबर 4B का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता बीत गया, पर लीला का कोई पता नहीं था। परेशान होकर वो बिल्डिंग के पुराने वॉचमैन के पास गया। काका, ये 4B वाली लीला कहाँ गई? कई दिनों से दिख नहीं रही। वॉचमैन ने रोहन को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। बेटा, कौन सी लीला? 4B तो 2 साल से बंद पड़ा है। रोहन हंसने लगा। क्या मजाक कर रहे हो काका? मैं रोज उसके साथ चाय पीता हूँ। वही पड़ोस वाली लड़की, लीला शर्मा। वॉचमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से रोहन को बिल्डिंग के गेट के पास लगे एक पुराने धूल भरे नोटिस बोर्ड के पास ले गया। एक कोने में एक पुरानी फोटो लगी थी। वही मुस्कुराहट, वही कुर्ती, वही सादगी। ऊपर लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ लीला शर्मा, 1996 से 2024। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वॉचमैन ने बताया कि 2 साल पहले एक बहुत ठंडी रात को लीला को साइलेंट कार्डियक अरेस्ट हुआ था। वो घर में अकेली रहती थी, किसी को पता ही नहीं चला। 3 दिन बाद जब पड़ोसियों को बदबू आई, तब दरवाजा तोड़ा गया। तब से वो घर खाली था, क्योंकि लोगों को लगता था कि वहां आज भी कोई है। रोहन भागता हुआ अपने फ्लैट में गया। उसका सर चकरा रहा था। वो चाय, वो बातें, वो लीला का स्पर्श, क्या सब एक वहम था? क्या वो पागल हो गया था? वो पागलों की तरह अपने घर का एक एक कोना छानने लगा। उसने ड्रॉर खींचकर फेंक दिए, पुरानी किताबें अलमारी से निकाल दी। तभी उसे अलमारी के पीछे एक छोटे से क्रैक में एक लिफाफा अटका हुआ मिला। उस पर लिखा था, रोहन। उसने कांपते हाथों से वो खत खोला। रोहन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें हकीकत जानने में इतना वक्त लग गया। जिस दिन तुम नए नए आए थे, तुम मुझे देख नहीं सकते थे। सच तो यह है कि कोई भी मुझे नहीं देख सकता था। पर कहते हैं ना, लोनलीनेस रिकॉग्नाइजेस लोनलीनेस। मैंने तुम्हारी तन्हाई को महसूस किया और तुमने मेरी खामोशी से बातें की। अपनी मौत के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इनविजिबल नहीं हूं। रोहन, मैंने तुमसे थोड़ा सा वक्त उधार लिया था। तुम्हारी वो अधूरी बातें, तुम्हारे साथ बिताई वो शामें, उन्होंने मुझे फिर से जिंदा महसूस कराया। उस रात जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती थी। पर एक रूह का क्या फ्यूचर होता रोहन, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन एक वादा करो, अगली बार जब प्यार तुम्हारे बगल में आकर बैठे तो हिचकिचाना मत। उस ऑलमोस्ट के चक्कर में मत पड़ना। ऑलमोस्ट बहुत अकेली जगह होती है। शुक्रिया रोहन, मुझसे बात करने के लिए, तब जब दुनिया के लिए मैं थी ही नहीं। रोहन की आंखों से आंसू गिरकर उस खत को भिगो रहे थे। उसे अब समझ आया कि लीला कोई भूत नहीं थी जो उसे डराने आई थी। वो तो एक एहसास थी जो उसे ये सिखाने आई थी कि जिंदा रहने और जीने में क्या फर्क होता है। साल बीत गए। रोहन अब वो पुराना डरपोक और तन्हा लड़का नहीं था। उसने शादी की, एक नया घर लिया और एक खुशहाल जिंदगी बसाई। उसने लीला का वादा निभाया। जब उसे दोबारा प्यार मिला, उसने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी भावनाओं को ऑलमोस्ट पर नहीं रुकने दिया। उसकी शादी की पहली रात थी। उसकी पत्नी ने अलमारी में रखी उसकी पुरानी डायरी में वो फोटो देखी। ये कौन है रोहन? उसने बड़े प्यार से पूछा। रोहन ने मुस्कुराते हुए उस पुरानी फोटो को देखा और कहा, ये वो लड़की है जिसने मुझे सिखाया कि प्यार हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए आता है ताकि तुम्हें ये यकीन दिला सके कि तुम अकेले रहने के लिए नहीं बने हो। रोहन ने वो फोटो वापस रख दी। आज भी जब घर में सन्नाटा होता है, रोहन अपनी बालकनी में एक कुर्सी खाली रखता है। शायद उसे आज भी इंतजार है। तभी पीछे रेडियो बज उठता है और वही पंक्तियां गूंजती हैं, बारिश की बूंदों के बीच तुम्हारी उंगलियां ढूंढता हूं, चाय के प्याले के साथ तुम्हारी यादों से खेल लेता हूं। पता नहीं किस बात का इंतजार है आज भी। शायद वही सन्नाटे से फिर एक बार मिलना चाहता हूं। लोग पूछते हैं मुझसे कि क्यों इतना खामोश हूं मैं। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि उस खामोशी में तुम्हें सुनता हूं। वो ठंडी हवा जो पर्दा गिरा देती है कमरे का, उसी बहाने में पिछले साल की उस शाम को चुनता हूं। जिंदगी वही है, बस मौसम बदल गए हैं। तुम वही हो, बस रास्ते बदल गए हैं। मैं आज भी वही खड़ा हूं पुरानी दहलीज पर, जहां तुम्हारी आहट का अब सिर्फ एक धोखा बाकी है। रोहन आंखें बंद कर लेता है और ठंडी हवा उसे महसूस होती है, जैसे लीला ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा हो।
उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जिंदगी के कड़वे सच और दिल छू लेने वाली दास्तानों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।